दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड पे मॉर्टगेज लेते हो तो आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो मैंने आपको 6 मंथ का बताया है, अगर आप 3 मंथ का भी मॉर्टगेज लेते हो तो भी आपको कितना इंटरेस्ट लगेगा। सारी बातें मैंने आसान भाषा में बताई है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप वीडियो को थोड़ा भी पॉज करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको जो हमने चार्ट बनाया उसका इंटरफेस आपको बताते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 1 मार्च 2020 से लेकर 31 मई 2020 तक अगर आप मॉर्टगेज लेते हो तो आपको कितना इंटरेस्ट लगेगा वो हमने यहाँ पे हम आपको वो बताएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो बताएंगे आपको, जैसे कि 31 अगस्त 2020 तक आपको अगर आप मॉर्टगेज लेते हो इस समय में तो आपको कितना इंटरेस्ट लगेगा उसका हम डिटेल यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद हम अगर आप ये 3 महीने और उसके बाद ये 3 महीने का अगर आप मॉर्टगेज लेते हो पूरे 6 मंथ का, तो आपको पूरे अमाउंट का कितना, पूरे 6 मंथ का आपको कितना इंटरेस्ट लगेगा वो भी हम यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके वो भी बताएंगे। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो हम आपको थोड़ा इंटरफेस यहाँ पे हम बताएंगे। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे परचेस यहाँ पे 16 फरवरी का है। जैसे कि आपका जो आपने 16 फरवरी को 20,000 रुपीज का अपने क्रेडिट कार्ड पे स्पेंड किया था, जैसे कि यहाँ पे हमने वो अमाउंट यहाँ पे डाला है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 16 फरवरी को यहाँ पे आउटस्टैंडिंग हम यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे 20,000 रुपीज हम डालेंगे, 20,000 रुपीज हमने यहाँ पे डाल दी है और यहाँ पे हम 20,000 रुपीज ही डालेंगे और यहाँ पे 20,000 ही डालेंगे और यहाँ पे 20,000 रुपीज ही डालेंगे। ओके, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग पेमेंट आ जाएगा कि जैसे कि 6 अप्रैल को आपको पेमेंट करना रहता है। उसके बाद आपका 16 अप्रैल को नेक्स्ट जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल वगैरह आएगा वो किस तरीके से जनरेट होगा और कितना अमाउंट जनरेट हो जाएगा वो हम यहाँ पे टोटल आउटस्टैंडिंग फॉर पेड में आपको बताएंगे। ओके, तो इस तरीके से हमने चैट वगैरह बनाया रखा है, बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने डिटेल लिखा है कुछ। जैसे कि आप 100% पेमेंट करते हो तो आपको कितना इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप 50% पेमेंट करते हो जो भी आपका बिल वगैरह आएगा उसका, तो आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप 10% का पेमेंट करोगे तो उसका हम यहाँ पे डिटेल लिख लेंगे। और अगर आप मॉर्टगेज लेते हो, अगर आप कुछ भी पेमेंट नहीं करते हो तो उसका डिटेल हम यहाँ पे डाल देंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे 6 अप्रैल 2020 की बात करेंगे। जैसे कि आपका पहला जो बिल है यहाँ पे आपको पेड करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आपने पूरा पेमेंट किया है, जैसे कि 20,000 रुपीज का आपने यहाँ पे पेमेंट किया है, जैसे कि हम यहाँ पे वो डालते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में आपने 50% पेमेंट किया। अगर आपका जो बिल है आपको 20,000 रुपीज का पेमेंट करना है, अगर आपने 20,000 में से आपने 50% ही पेमेंट किया, जैसे कि आपने यहाँ पे 10,000 रुपीज ही यहाँ पे पेमेंट कर दिया है। उसके बाद आपने 10% का ही यहाँ पे पेमेंट किया, यानी कि आपने यहाँ पे 2,000 रुपीज का ही पेमेंट किया है। ओके, उसके बाद आपने यहाँ पे मॉर्टगेज लिया है, जैसे कि आपने यहाँ पे कोई भी पेमेंट नहीं किया है उस मंथ में, जो कि आपको 6 अप्रैल को पेमेंट करना है। यहाँ पे हम बात करेंगे 16 अप्रैल 2020 की, जैसे कि आपका नेक्स्ट जो बिल जनरेट होगा वो किस तरीके से होगा और आपको कितना इंटरेस्ट वगैरह लगेगा उस पे हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने यहाँ पे पूरा पेमेंट किया था, इस वजह से यहाँ पे 0 अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आपने यहाँ पे 50% का पेमेंट किया था, इस यहाँ पे आपका 10,000 रुपीज रेस्ट अमाउंट बचा हुआ है, इस वजह से हम यहाँ पे 10,000 रुपीज लिखेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे 10% ही पेमेंट किया, इस वजह से आपका 18,000 में से आपने 2,000 रुपीज का ही पेमेंट किया, इस वजह से आपका यहाँ पे 18,000 रुपीज आपको पेमेंट आपका रह गया है बैंक को पेड करना। यहाँ पे हमने मॉर्टगेज लिया था, इस वजह से आपने यहाँ पे कोई भी पेमेंट नहीं किया है, तो यहाँ पे उसका हम डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कितना इंटरेस्ट लगेगा वो हम आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपने पूरा पेमेंट किया है, इस वजह से यहाँ पे आपको 10,000 रुपीज पे 3.5% प्लस 18% GST आपको लगेगा, यानी कि आपको यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगा 86 रुपीज लगेगा, यानी कि आपको 2 मंथ का यहाँ पे इंटरेस्ट लगा। जैसे कि परचेस डेट से लेके 2 महीने का आपको इंटरेस्ट लगा, जैसे कि फरवरी एंड अप्रैल का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एंड दूसरे स्टेप में अगर आपने 10% का ही पेमेंट किया रहता है तो यहाँ पे 18,000 का 3.5% प्लस 18% GST का जो इंटरेस्ट होता है, जो वो होता है 1,486 रुपीज का होता है। अगर आपने मॉर्टगेज लिया है, जैसे कि आपने कोई भी पेमेंट नहीं लिया है, तो आपको 20,000 रुपीज पे 3.5% प्लस 18% GST का जो इंटरेस्ट लगता है वो 1,652 रुपीज इतना आपको यहाँ पे इंटरेस्ट लगता है, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल आउटस्टैंडिंग आपका पेड करने के लिए आ जाए। जैसे 16 अप्रैल को आपका जो भी बिल जनरेट होगा वो कितना आएगा, जैसे कि यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपने पूरा पेमेंट किया है। यहाँ पे जो अमाउंट आ जाएगा वो आपका आउटस्टैंडिंग प्लस आपका इंटरेस्ट लगा के आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो अमाउंट आ जाएगा वो 10,000, यहाँ पे 10,000
10,826 रुपीज़ यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे आपका 18,000 रुपीज़ प्लस आपका इंटरेस्ट लगा है, जो अमाउंट है यहाँ पे आ जाएगा 19,486 रुपीज़ यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद आपने मोटरम लिया था, इस वजह से आपने कोई भी पेमेंट नहीं किया था, इस वजह से ये 20,000 प्लस आपका इंटरेस्ट लगा के यहाँ पे अमाउंट शो हो जाएगा, जैसे कि 21,652 रुपीज़ का आपको यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद हम 6 मई की बात करेंगे कि आपको 6 मई को बिल पेड करना है। जैसे कि आपने पूरा पेमेंट किया था पिछले महीने के लिए, इस वजह से आपको 0 पेमेंट यहाँ पे करना है। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पे पेमेंट जो करना था 10,826 रुपीज़ का पेमेंट करना था, लेकिन आपने 50% पेमेंट किया, यानी कि 5,413 रुपीज़ का आपने यहाँ पे पेमेंट किया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की अगर बात करें तो यहाँ पे 19,486 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना था, लेकिन आपने 10% ही पेमेंट किया है, यानी कि आपने 1948 रुपीज़ का ही यहाँ पे पेमेंट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपने मोरेटोरियम लिया है, इस वजह से आपने कोई भी पेमेंट नहीं किया, इस वजह से यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप की अगर बात करें तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग फॉर पीओएस पेमेंट आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 0 पेमेंट आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 0 आ जाएगा, जैसे कि आपने पूरा पेमेंट पिछले महीने ही किया था। जैसे कि यहाँ पे आपको पिछले महीने का स्टेटमेंट आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 5,413 रुपीज़ आ जाएगा। यहाँ पे आपको 19,486 रुपीज़ आपको पेमेंट करना था, लेकिन आपने 1948 रुपीज़ का पेमेंट किया था, इस वजह से ये अमाउंट इसमें से माइनस हो जाएगा। तो कैलकुलेट करके हम बता देते हैं 17,538 रुपये यहाँ पे अमाउंट शो हो जाता है। उसके बाद आपने यहाँ पे कोई भी अमाउंट पेड नहीं किया था, इस वजह से यहाँ पे 21,652 रुपीज़ यहाँ पे अमाउंट शो हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे इंटरेस्ट, इस अमाउंट पे इंटरेस्ट वगैरह लगेगा, जैसे 3.5% प्लस 18% जीएसटी लगेगा। जैसे यहाँ पे 0 रुपीज़ आ जाएगा कि आपने पूरा पेमेंट किया है, इस वजह से 5,413 पे 3.5% प्लस 18% जीएसटी लगेगा, वो आ जाएगा 223 रुपये यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद 17,538 रुपीज़ पे 3.5% प्लस 18% जीएसटी लेगा, यानी कि वो आ जाएगा 723 रुपीज़ अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद आपको 21,652 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग था, उस पर आपको 3.5 प्लस 18% जीएसटी लेगा, वो अमाउंट आपका आ जाएगा। वो आपका इंटरेस्ट जो हो जाएगा 894 रुपीज़ का आपको अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपको टोटल जो आउटस्टैंडिंग यहाँ पे पेड करना पड़ेगा, जो भी आपका बिल जनरेट होगा वो किस तरीके से होगा। यहाँ पे टोटल आउटस्टैंडिंग फॉर पेड आ रहा है, जैसे कि आपको इतना अमाउंट यहाँ पे पेड करना पड़ेगा नेक्स्ट बिल पे। जैसे कि यहाँ पे आपने पूरा पेमेंट किया था, इस वजह से हमने 0 लिखा। जैसे कि यहाँ पे आपको 5,413 प्लस इंटरेस्ट यहाँ पे मिला के यहाँ पे जो अमाउंट हो जाता है 5,636 रुपीज़ का हो जाता है। उसके बाद 17,538 रुपीज़ प्लस 723 इसको मिला के जो अमाउंट आ जाता है 18,261 रुपीज़ का यहाँ पे अमाउंट शो हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो अमाउंट मिलके आ जाता है, जैसे कि 21,652 रुपीज़ पे इंटरेस्ट जो लगा, 894 रुपीज़ का इंटरेस्ट लगा, उसको हम मिला के 22,546 रुपीज़ का आपको यहाँ पे पेमेंट आपका जनरेट हो जाएगा 16 मई को। तो अभी हम जानते हैं 6 जून 2020 का। तो जैसे कि यहाँ पे आपने पहले पूरा पेमेंट किया, इस वजह से आपको यहाँ पे 0 पेमेंट आपको करना है, कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना है। तो आपने यहाँ पे 50% आपने पेमेंट किया है, जैसे कि 2,818 रुपीज़ का आपने यहाँ पे पेमेंट किया है। नेक्स्ट में आपको 18,261 रुपीज़ का पेमेंट करना था, उसमें से आपको 10% ही आपने पेमेंट किया है, यानी कि आपने यहाँ पे 1,826 रुपीज़ का ही यहाँ पे पेमेंट किया है। और नेक्स्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपने मोरेटोरियम लिया है, तो यहाँ पे आपने कोई भी पेमेंट नहीं किया, यानी कि आपने 0 पेमेंट किया है। तो यहाँ पे आपका आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट हो जाएगा, यहाँ पे पहले तो 0 आ जाएगा, जैसे कि आपने यहाँ पे 50% ही पेमेंट किया है, इस वजह से 2,808 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 18,261 रुपीज़ का पेमेंट करना था, लेकिन आपने यहाँ पे 10% ही पेमेंट किया, यानी कि 1,824 का पेमेंट किया था, इस वजह से इस अमाउंट को हम इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 16,435 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद आपने यहाँ पे मोरेटोरियम लिया था, इस वजह से कोई भी अमाउंट यहाँ पे पेड नहीं किया, इस वजह से आपका यहाँ पे 22,546 रुपीज़ आ जाएगा। तो इस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट जो लगेगा 3.5% प्लस 18% जीएसटी लगेगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 2,818 रुपीज़ पे 3.5 प्लस 18% जीएसटी जो होता है वो होता है 116 रुपीज़ का आ जाएगा। उसके बाद 16,435 रुपीज़ पे 3.5 प्लस 18% जो जीएसटी होता है वो आ जाएगा 678 रुपीज़ का अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 22,546 रुपीज़ पे जो 3.5 प्लस 18% जीएसटी जो अमाउंट हो जाएगा, उसमें जो आपको इंटरेस्ट हो जाएगा 931 रुपीज़ का हो जाएगा। तो आपको टोटल जो आउटस्टैंडिंग आपका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि आपने पूरा पेमेंट यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे जो आ जाएगा 2,934 रुपये आ जाएगा। अगर आप 50% आपने पेमेंट किया तो यहाँ पे 2,934 रुपये आपको पेमेंट करने के लिए आ जाएगा, बिलिंग आपका हो जाएगा। और उसके बाद आपने अगर 10% का पेमेंट किया तो यहाँ पे 1,713 रुपीज़ का अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने
मॉर्टम लिया होता है तो यहाँ पे इंटरेस्ट प्लस यहाँ पे जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है वो मिला के लगभग 23,477 रुपीज, जैसे कि आपका 23,477 रुपीज अमाउंट हो जाता है। जैसे कि अगर आप 1 मार्च टू 31 मई 2020 तक अगर आप मॉर्टम लेते हो, अगर आपका आउटस्टैंडिंग 20,000 रुपीज है तो आपको जो इस पे इंटरेस्ट लगेगा 3,477 रुपीज का आपको इंटरेस्ट लगेगा 3 मंथ्स का। ओके, ये बात तो क्लियर हो गया। तो उसके बाद अभी हम जानते हैं कि अगर आपने 1 जून से लेके 31 अगस्त 2020 तक अगर आप मॉर्टम लेते हो तो आपको इस पे कितना इंटरेस्ट लेगा। अगर आपने पिछले इन 3 महीनों में अगर आपने मॉर्टम नहीं लिया है तो इस तरीके से ही आप यहाँ पे भी प्रोसेस कर सकते हो और इन 3 महीनों का आपको 3477 रुपीज ही इंटरेस्ट लेगा। बट अभी हम जानते हैं कि अगर आपने 3477 रुपीज फिर भी आप कंटिन्यू मॉर्टम लेते हो, जैसे कि 1 जून से लेके 31 अगस्त 2020 तक, तो आपको कितना इंटरेस्ट और लगेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 6 जुलाई 2020 आ जाएगा, जैसे कि पेमेंट मोड आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पे पूरा पेमेंट पहले ही किया है, इस वजह से यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2934 रुपीज का पेमेंट करना था, लेकिन यहाँ पे आप 50% पेमेंट करते हो, यानी कि 1467 रुपीज का पेमेंट करते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे 17,113 रुपीज का पेमेंट करना था, लेकिन आपने यहाँ पे 10% ही आप 10% ही पेमेंट कर रहे हो, इस वजह से यहाँ पे 1711 रुपीज अमाउंट आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप मॉर्टम लेते हो तो यहाँ पे आप 0 पेमेंट करोगे। उसके बाद अभी हम जानेंगे 16 जुलाई 2020 को आपका कितना बिल जनरेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि आपने पहले से ही पेमेंट वगैरह किया है। यहाँ पे अगर आपने 50% पेमेंट किया है तो आपका जो 50% का जो बिल होगा वो 1467 रुपीज आ जाएगा क्योंकि आपने 50% ही पेमेंट किया है। उसके बाद यहाँ पे आपने 10% ही पेमेंट किया है, जो कि आपको 17,113 रुपीज का जो पेमेंट करना था, लेकिन आपने 10% पेमेंट किया यानी कि 1711 रुपीज हो जाएगा। उसमें से अमाउंट हम माइनस करते हैं जो कि आ जाएगा 15,402 रुपीज अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने मॉर्टम लिया था यानी कि आपने कुछ भी पेमेंट नहीं किया था, इस वजह से आपका यहाँ पे अमाउंट हो जाता है 23,477 रुपीज का यहाँ पे शो हो जाता है। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कितना लगेगा 3.5 प्लस 18% जीएसटी लगेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि आपने पूरा पेमेंट ऑलरेडी किया है। यहाँ पे आपने 50% ही पेमेंट किया है यानी कि 1467 रुपीज आपका आउटस्टैंडिंग है, इस वजह से आपको यहाँ पे 3.5 प्लस 18% जीएसटी मिला के यहाँ पे 60 रुपीज यहाँ पे अमाउंट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपने 10% ही पेमेंट किया था, इस वजह से 15,402 पे 3.5 प्लस 18% जीएसटी मिला के 636 अमाउंट यहाँ पे शो हो जाता है, जैसे कि ये इंटरेस्ट होगा। यहाँ पे आपने मॉर्टम लिया था 23,477 रुपीज का पेमेंट आपका आउटस्टैंडिंग है, उस पर आपको 3.5 प्लस 18% जीएसटी लेगा यानी कि जो इंटरेस्ट लेगा 969 रुपीज का आपको इंटरेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 हम करेंगे, आपका बिल कितने का जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल आउटस्टैंडिंग हम देखेंगे, जैसे कि आपको बिल कितने का पेड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 1467 प्लस 60 रुपए हम उसको ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे 1527 रुपीज का बिल आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो पेमेंट आ जाएगा, अगर आप 10% पेमेंट करते हो तो यहाँ पे आपको जो पेमेंट करना है 16,038 रुपीज का आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा, अगर आप मॉर्टम लेते हो तो यहाँ पे ये अमाउंट मिला के यहाँ पे आ जाता है 24,446 रुपीज का यहाँ पे अमाउंट शो हो जाता है। तो उसके बाद आता है 6 अगस्त 2020 को आपको इतना अमाउंट का पेमेंट करना था, लेकिन आपने यहाँ पे पहले इस वजह से आप 0 पेमेंट करोगे। यहाँ पे आपको 1527 रुपीज का पेमेंट करना था, लेकिन आप यहाँ पे 50% पेमेंट कर रहे हो यानी कि आप यहाँ पे लगभग 63 रुपीज का पेमेंट कर रहे हो। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप यहाँ पे 10% पेमेंट करोगे यानी कि 16,038 रुपीज का आपको पेमेंट करना था, लेकिन उसमें से आप 10% ही यहाँ पे पेमेंट कर रहे हो यानी कि 1603 रुपीज का आप यहाँ पे पेमेंट कर रहे हो। और नेक्स्ट स्टेप में आप मॉर्टम लेते हो यानी कि आप यहाँ पे कुछ भी पेमेंट नहीं करते हो। तो यहाँ पे आपका कितना बिल वगैरह आ जाएगा वो हम बताते हैं। यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 763 रुपीज पे आपको इंटरेस्ट लगेगा यानी कि यहाँ पे 763 आउटस्टैंडिंग अमाउंट है आपका। उसके बाद आपको यहाँ पे उसके बाद आपने यहाँ पे 10% ही पेमेंट किया है यानी कि इस अमाउंट को इसमें से माइनस करते हैं जो अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 14,435 रुपीज यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने मॉर्टम लिया था, इस वजह से आपने कोई भी पेमेंट नहीं किया है, इस वजह से आपको यहाँ पे 24,446 रुपीज यहाँ पे अमाउंट शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम इंटरेस्ट की बात करेंगे कि आपको इंटरेस्ट कितना लगेगा। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग आपका 0 है। उसके बाद 763 रुपीज पे आपको 3.5 प्लस 18% जीएसटी लेगा यानी कि आपको यहाँ पे 31 रुपीज का इंटरेस्ट लेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 14,435 रुपीज पे इंटरेस्ट लगेगा यानी कि 3.5 प्लस 18% जीएसटी लगेगा इस अमाउंट पे। तो ये अमाउंट हो जाता है 596 रुपीज का अमाउंट यहाँ पे हो जाता है।
उसके बाद 24,446 रुपीज का आपका पेमेंट था, उसमें से आपको उस पर आपको इंटरेस्ट जो लगेगा 3.5 प्लस 18% जीएसटी, वो मिला के 1,009 रुपीज यहाँ पे अमाउंट हो जाता है। यहाँ पे जीरो आ जाता है कि आपने पहले से पेमेंट किया है, इस वजह से यहाँ पे आपने 50% पेमेंट किया था, यहाँ पे इंटरेस्ट मिला के यहाँ पे जो अमाउंट हो जाता है 794 रुपीज का अमाउंट यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद आपने 10% यहाँ पे पेमेंट किया था, इस वजह से यहाँ पे जो शो होता है वो अमाउंट 15,031 रुपीज हो जाता है, 15,031 रुपीज का यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद आपने मॉनिटरिंग लिया था, इस वजह से कोई भी पेमेंट नहीं किया था, इसके लिए आपको यहाँ पे 1,009 रुपीज का यहाँ पे इंटरेस्ट लगा इस अमाउंट पे, तो यहाँ पे आपको 25,455 रुपीज का यहाँ पे इंटरेस्ट। उसके बाद हम जानेंगे 6 सितंबर 2020 को आपको कितना बिल पेड करना पड़ेगा। जैसे कि आपको इतना बिल पेड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम जीरो करेंगे क्योंकि आपका कोई भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग नहीं है। उसके बाद आपको 794 रुपीज का पेमेंट करना था, लेकिन आपने यहाँ पे 50% यहाँ पेमेंट कर रहे हो, इस वजह से यहाँ पे जो अमाउंट हो जाएगा 397 का आपका पेमेंट यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आपको 15,031 रुपीज का पेमेंट करना था, लेकिन आप यहाँ पे आप 10% ही पेमेंट कर रहे हो, इस वजह से यहाँ पे 1503 रुपीज अमाउंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप मॉनिटरिंग लेते हो, इस वजह से यहाँ पे आप कोई भी पेमेंट नहीं कर रहे हो, इस वजह से यहाँ पे आपने इस महीने में भी आप कोई पेमेंट नहीं कर रहे हो, इस वजह से हम यहाँ पे जीरो करेंगे। उसके बाद आपका बिलिंग कितना आएगा वो लास्ट मंथ का है, ये लास्ट मंथ का है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। आउटस्टैंडिंग यहाँ पे जीरो आ जाएगा, पहले से आपका कोई भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग नहीं है प्रीवियस स्टेटमेंट में। ओके, यहाँ पे पिछले स्टेटमेंट में आपका कितना अमाउंट पेंडिंग है वो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि 397 आपका पेंडिंग है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको 15,031 रुपीज का आपको पेमेंट करना था, लेकिन आप 10% ही पेमेंट किया, जैसे 1503 रुपीज का आपने पेमेंट किया, तो यहाँ पे आपको 13,528 रुपीज का ही आपको यहाँ पे, इस वजह से आपको 13,528 रुपीज यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी आपने पेमेंट नहीं किया था, इस वजह से 2,555 रुपीज यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपको इस अमाउंट पे इंटरेस्ट शो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे जीरो आ जाएगा। 397 पे आपको 3.5 प्लस 18% जीएसटी लगेगा, जैसे कि वो 16 रुपीज आ जाएगा। उसके बाद 13,528 पे आपको 3.5 प्लस 18% जीएसटी लगेगा, यानी कि 558 रुपीज का अमाउंट आपको लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। उसके बाद 25,455 रुपीज पे आपको 3.5 प्लस 18% जीएसटी लगेगा, यानी कि 1,051 रुपीज का आपका इंटरेस्ट लगेगा। तो टोटल आउटस्टैंडिंग आपका हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग आपका कोई भी नहीं था, इस वजह से आपने यहाँ पे 50% पेमेंट किया था, इस वजह से आपको यहाँ पे 413 रुपीज आ जाएगा आपको पेमेंट करने के लिए। उसके बाद आप 10% पेमेंट कर रहे हो, इस वजह से आपको ये अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिला के 14,086 रुपीज का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने मॉनिटरिंग लिया था, तो इस अमाउंट पे 3.5 प्लस 18% जीएसटी मिला के 1,051 रुपीज हो जाता है, तो इसको मिला के लगभग 26,506 रुपीज का अमाउंट हो जाता है, जैसे कि ये लास्ट मंथ का है। ओके, तो दोस्तों आपको बता दें कि आपने जो मॉनिटरिंग लिया था लगभग 1 मार्च से लिया था, लगभग 31 अगस्त यानी कि 6 मंथ के लिए लिया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपने परचेस किया था 20,000 का, लेकिन अगर आप मॉनिटरिंग लेते हो 6 मंथ का, तो आपको यहाँ पे बिलिंग जो पेड करना पड़ेगा यहाँ पे 26,506 रुपये, यानी कि आपको पूरे 6 मंथ का 6,506 रुपीज आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड पे मॉनिटरिंग लेते हो तो आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपका फिर भी कुछ डाउट बाकी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई हम देने की जरूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।